हारून तुम मुझे घर से निकाल देंगे। एक चुभनसी पीर शब 8 बजे। मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो। मेरे बाप ने मेरी माँ से शादी की, मेरे पैदा होने से पहले ही उसको छोड़ दिया, या ये कि मेरी रगों में इस खानदान का खून दौड़ता है। बताओ माँ नूर, इसमें से कौन सी गलती है मेरी? देखो हादिया, गलती तो चाची जान की भी नहीं है, मगर तुम खुद देखो उन्हें इस वक्त कितनी बड़ी सजा मिल रही है। उन्होंने चाचू के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारी है, और आज जब उनको इतनी उम्र हो गई है, बच्चे जवान हो गए हैं, तो उन्हें ये पता लग रहा है कि चाचू ने उनसे पहले किसी और से शादी की हुई है, और तुम उनकी सौतन की बेटी हो। मेरी बात सुन। देखो हादिया, मुझे नहीं पता गलती किसकी और किसकी नहीं, शायद चाचू की भी नहीं है, मगर समझौता तो आप सबको करना पड़ेगा ना। अच्छा चलो, तुम चाची जान की जगह खुद को रख के सोचो, अगर कोई तुम्हारे साथ इस तरह का धोखा करता, तुम्हारे साथ कोई इस तरह की बेवफाई करता, तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होता? जाहिर सी बात है तुम्हें गुस्सा आता ना, इसलिए तुम मेरी बात मानो और थोड़ा सब्र और बर्दाश्त से काम लो, और कुछ दिनों के लिए प्लीज चाची जान के सामने मत आओ। बल्कि तुम एक काम करो हादिया, तुम कुछ दिनों के लिए अपनी नानी के घर चली जाओ। यहाँ जैसे ही हालात बेहतर होते हैं, तुम यहाँ वापस आ जाना, ठीक है? चलो शाबाश, अब मेरे साथ चलो, नाश्ता कर लो। खाने से कैसी नाराजगी हादिया? ऐसे खाने से नहीं नाराज होते। आ जाओ। तुम जाओ, मैं आ जाऊं। चलो हादिया मेरे साथ, इधर आओ, मैं लेके ही जाऊंगी। चलो आ जाओ, आ जाओ। चाचू अब यहाँ? आप ठीक तो हैं? चोट तो नहीं लगी? आर यू ऑलराइट? हाँ मैं ठीक हूँ रोहित। मैंने आपकी गाड़ी देखी है, काफी बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी का डैमेज भी काफी हुआ है। यही तो अफसोस है कि मुझे कुछ नहीं हुआ। आप कैसे बात कर रहे हैं? ऐसे तो मत बोलें। वैसे चाचू, एक्सीडेंट हुआ कैसे? आप तो गाड़ी बहुत ध्यान से चलाते हैं। आप अकेले थे? कोई गार्ड्स नहीं थे आपके साथ? हाँ अकेले ही था। इनफैक्ट मैंने ही गार्ड्स को मना किया था, बस ऐसे ही दिल कर रहा था कि अकेला निकल जाऊं। मैं जानता हूँ आप बहुत परेशान हैं, मगर सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं ज़ुहैब, कुछ ठीक नहीं होगा। मैंने समीना को कितनी बार समझाने की कोशिश की, मगर वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं। और मेरे अपने बच्चे मुझसे बात करने को रजामंद नहीं। नया जख्म है ना, तो तकलीफ तो होगी। सारा, एहसन, चची को टाइम लगेगा ये सब समझने में। और आपकी दूसरी शादी, ये चची के लिए कोई आम सी बात नहीं है। गलती मेरी है। मैं जिस दिन हादिया को इस घर में लेकर आया था, उसी दिन हिम्मत करके मुझे सबको बता देना चाहिए था, तो इतना बड़ा हंगामा ना होता, सब कुछ संभल गया होता, एहसन की शादी खुशी खुशी हो गई होती। लेकिन अब मैं पछता रहा हूं। सब ठीक हो जाएगा चाचू, बस थोड़ा वक्त लगेगा। और आप प्लीज इतना टेंशन मत लें। अगर आपको कुछ हो गया तो प्लीज आप अकेले मत जाएं। अगर आपको गार्ड्स नहीं रखने तो आप मेरे साथ ऑफिस चले जाएं।
पता नहीं किसको इतनी मुसीबत पड़ गई है। हादिया। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मुमानी। वालेकुम अस्सलाम हादिया। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। मैं बस ठीक हूँ। नानू किधर हैं? अम्मा शायद अपने कमरे में नहा रही है। कोई जरूरी काम है तो बता दो, मैं बता दूंगी उन्हें। नहीं, वो बस नानू से बात करने का दिल कर रहा था, इसलिए फोन कर लिया। वैसे हादिया, ये तो बताओ कि नानी अम्मा के जाने के बाद वहाँ बड़ा हंगामा हुआ होगा ना? शौकत भाई की बेगम और बच्चों को बड़ा गुस्सा चढ़ा होगा तुम्हें देख के। तुम्हें किसी ने कुछ कहा तो नहीं? आने वाले तूफान को कौन रोक सकता है मुमानी? छोटी अम्मा तो मेरे से बहुत नाराज है। वो तो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती, और घर पे तो कोई मेरे से बात भी नहीं कर रहा। इसलिए मैं सोच रही थी कि कुछ दिन आप लोगों के घर आ जाऊं। हादिया, मेरी बात सुनो। देखो, वक्ती तौर पर तुम्हारे यहाँ आ जाने से आखिर क्या हो जाएगा? मैं तुम्हें मना नहीं कर रही हूँ आने से, मगर खुद सोचो, तुम इधर आ गई तो तुम्हारी नानी की परेशानियों में मजीद इजाफा हो जाएगा। अब तुम जानती हो कि वो हर वक्त तुम्हें लेकर बहुत परेशान रहती, खुद को हल्कान रखा हुआ उन्होंने। ऐसे में अगर तुम भी यहाँ आ गई और अपने गम के किस्से उन्हें सुनाना शुरू कर दिए तो उनकी तबीयत तो और बिगड़ेगी ना। अब सोचो, ऐसी हालत में, इस उम्र में उन्हें कुछ भी हो सकता है, खुदा ना खास्ता उनकी जान। अल्लाह ना करे नानू को कुछ हो। अरे बाबा, इसीलिए तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि अगर तुम अपनी नानी को सही सलामत और जिंदा देखना चाहती हो ना, तो अपने गम के किस्से अपने तक ही रखो। इस बुढ़ापे में जरा जरा सी बात पर उन्हें फोन कर करके परेशान मत किया करो। देखो, मेरी बात सुनो, तुम ही थी ना जिसने कहा था कि शौकत भाई की बेगम का और बच्चों का रवैया तुम्हारे साथ बहुत अच्छा है, वो तुमसे अपनी बेटियों की तरह प्यार करती है। अब जाहिर सी बात है, जब उन्हें ये पता चलेगा कि तुम उन्हीं की सौतन की बेटी हो तो उन्हें वक्ती तौर पर गुस्सा तो आएगा ना। बस चुप करके बर्दाश्त कर लो, थोड़े दिनों की बात है, तुम देखना वो फिर से बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और सब कुछ सही हो जाएगा। हर चीज में वक्त लगता है। इस दौरान तुमने हरगिज उनसे कोई लड़ाई नहीं करनी। आ रही समझना मेरी बात तुम्हें? जी समझ रही हूँ मानी। तो बस, अगर तुम अपनी नानी की और अपने घर की सबकी सलामती चाहती हो ना, तुम मेरी बात पर अमल जरूर करोगी। खुदा हाफिज़ हादिया। तो क्या आज सलाम नहीं करोगी अपने बाबा को? अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। कहाँ है तुम्हारी माँ? अपने कमरे में है वो। बाबा, आप मम्मा के पास मत जाइएगा प्लीज। मम्मा किसी तरह भी अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। बहुत मुश्किल से थोड़ी देर पहले सुलाया है मैंने उन्हें। सारी रात जागती रहती है, सारा दिन रोती रहती है। मम्मा की इतनी बुरी हालत मैंने कभी भी नहीं देखी। मैं समझ सकता हूँ उसका दुख। पहले मुझे भी यही लगता था, मगर अब लगता है कि आपने उन्हें कभी समझा ही नहीं। काश आपने भी मम्मा से वही वफा की होती जो उन्होंने आपसे की है। सारा, तुम्हें पता है जितनी टेंशन चची को है उससे कई ज्यादा चाचू को भी है। तुम्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि आज उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। क्या? बाबा ठीक तो है ना? शुक्र अल्लाह का कि वो ठीक है, मगर तुम्हें इस तरह उनसे बात नहीं करनी चाहिए प्लीज। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है।
सुहेब, मैं भी बाबा से ऐसे बात नहीं करना चाहती। मैं भी उनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मगर उन्होंने ऐसा किया क्यों हमारे साथ? आखिर क्यों? और वो हादिया, किस तरह वो हमारी मोहब्बत, हमारे जज्बात के साथ खेलती रही। उसने तो किसी को जरा सा शक तक नहीं होने दिया कि मेरे बाबा ने उसकी माँ से शादी की थी और वो बाबा की बेटी है। सुहेब, क्या तुम्हें भी नहीं पता था हादिया के बारे में? मैं जानता था। What? मैं जानता था कि हादिया चाचू की बेटी है। सुहेब, तुमने फिर भी किसी को कुछ नहीं बताया? मुझे भी नहीं, तुमने मुझसे भी ये बात छुपाई। मुझे यकीन नहीं आ रहा, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? सारा, मैं बताना चाह रहा था मगर क्या सुहेब? मुझे लगा हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। जैसे मैं तुमसे बातें शेयर करती हूँ, तुम भी मुझसे सारी बातें शेयर करते होगे। ऑफ कोर्स करता हूँ, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। तो फिर ये क्यों नहीं बताया? मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। सारा, सारा मेरी बात तो सुन लो। मुझे तो पता ही नहीं था आस्तीन में सांप पाल रही हूँ। कितनी मोहब्बत की मैंने उससे, उसे अपना समझा और उसने क्या किया मेरे साथ। मम्मा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप कब तक इस बात को लेके बैठी रहेंगी? तू सबके साथ इतनी अच्छी है। हाँ, यही तो मेरा प्रॉब्लम है। मुझे भाभी ने कितना समझाया, पराई लड़की पर एतबार मत करो, किसी को अपने घर में नहीं रखते इस तरह से। मेरी भाभी की एक नहीं सुनी। कितनी चालाकी से उस लड़की ने मेरे घर का सुकून बर्बाद कर दिया। खुद को संभाले माम, रो रो के आपने अपनी हालत खराब कर ली है। एहसन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं चाची जान। आखिर कब तक आप यूं रोती रहेंगी? बस करें। आपको तो हमेशा हमने हंसते मुस्कुराते देखा है। आपकी ये हालत हमसे नहीं देखी जा रही। मम्मा, प्लीज पहले की तरह हो जाए। अब देखिए आपने क्या हालत बना रखी है। बाल तक नहीं बनाए, कपड़े तक नहीं चेंज किए। ऐसे कैसे चलेगा मम्मा? मामा बहुत परेशान है बाबू, आप प्लीज उनको माफ कर दें। तुम क्या चाहते हो? तुम्हारे बाप को मैं माफ कर दूं? बड़ी हमदर्दी आ रही तुम्हें उनके साथ? इतनी आसानी से मैं तुम्हारे बाप को माफ नहीं करूंगी। लेकिन वो बहुत शर्मिंदा है। इसका मतलब है कि तुम कभी मुझे माफ नहीं करोगी? हाँ, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। देखो समीना, मैंने पहले भी तुम्हें कई बार समझाने की कोशिश की। जो भी हुआ वो मेरा माजी था। तुम्हें पूरा हक है, तुम जो चाहे सजा मुझे दे सकती हो। मगर एक बार अपने बच्चों का तो सोचो। इस घर का माहौल कितना खराब हो रहा है, अंदाजा भी है तुम्हें। इसके कसूरवार भी सिर्फ और सिर्फ आप है। मैं मानता हूं, मगर मैं तुम्हें इस हाल में इस तरह रोते हुए नहीं देख सकता। मैंने तुमसे बहुत मोहब्बत की है समीना। अच्छा, आपने मुझसे मोहब्बत की है? तो हादिया की माँ के साथ क्या किया? उसके साथ भी तो आपकी मोहब्बत की शादी हुई थी ना? औरत के लिए मर्द की मोहब्बत से ज्यादा उसकी वफा अहम होती, जो आप मेरे साथ नहीं कर सके। देखो समीना,
मुझे अफसोस है कि मैं अफसोस तो मुझे है कि मैंने आप जैसे इंसान के साथ मोहब्बत की। मोहब्बत फसूं है, दिलों का सुकून है, मोहब्बत एक जिद, मोहब्बत जुनून है, तो फिर भी करेंगे अगर ये खता हो। छोटी मामा कहाँ है? क्यों? तुम्हें क्या काम है? तुम्हें तो ये पूछना चाहिए कि वो जिंदा है या मर गई। कैसी बातें कर रही हो सारा? क्या कहोगी तुम उन्हें? कोई और दुख है जो मेरी माँ को देना बाकी रह गया है? मम्मा अपने कमरे में, मगर वो तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। कहाँ जा रही हो तुम? तुम्हें मैंने कहा ना तुम मम्मा के कमरे में नहीं जाओगी। हाथ छोड़ो मेरा, मुझे उनसे बात करनी है, मैंने माफी मांगनी है उनसे। तुम्हें क्या लगता है मम्मा तुम्हें इतनी आसानी से माफ कर देंगी? हादिया, मेरी माँ ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब्ड है। अगर तुम्हारी वजह से वो मजीद बीमार हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपने कमरे में जाओ। सुन नहीं रही? जाओ अपने कमरे में। शौकत, चाय ला दो। तुम्हारी थकन भी दूर हो जाएगी। बहुत परेशान और थके हुए लग रहे हो। रिलैक्स करो। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। भाभी जान, आप ठीक कह रही हैं। बहुत थक गया हूं मैं। तुमने हादिया और उसकी माँ के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे खुद नहीं पता था कि अफशीन से मेरी कोई औलाद भी है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये किताब दोबारा कभी मेरी जिंदगी में खुलेगी। मुझे अच्छी तरह याद है, शादी के बाद जब मैं इस घर में आई थी तो पता चला कि तुम अमेरिका से आए हुए हो। काफी अरसा तुमने वहां गुजारा है और यहाँ आने के बाद तुम बहुत उदास उदास रहने लगे थे। अम्मा अब्बा ने सोचा कि तुम्हारी शादी हो जाए तो उदासी खत्म हो जाएगी और तुम्हारी शादी कर दी। मैंने अम्मा अब्बा को अफशीन के लिए मनाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो माने ही नहीं। सोचा शायद निकाह कर लूंगा तो वो मान जाएंगे, मगर ऐसा हो न सका। जब तुमने अफशीन से निकाह कर ही लिया था तो उसको छोड़ा क्यों? यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अब्बा जान ने मुझे बुढ़ापे का वास्ता दिया। अम्मा जान ने कसम खाई कि अगर मैं अफशीन को नहीं छोड़ूंगा तो वो जहर खा लेंगी। ना चाहते हुए भी मुझे अफशीन को छोड़ना पड़ा। मुझे नहीं पता था उस वक्त कि वो उम्मीद से है। और खुदा की कसम, अगर मुझे पता होता ना तो मैं कभी अम्मा अब्बा के जज्बाती दबाव में ना आता। खैर, जो होना था सो हो गया। काश तुम मुझसे पहले ये राज शेयर कर लेते तो काफी हद तक मैं सबको संभाल लेती। खैर, गुजरा हुआ वक्त वापस तो नहीं आ सकता। अम्मा अब्बा भी इस दुनिया में नहीं रहे। अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे। कभी कभी हमारे बड़े हम छोटों को बहुत मुश्किल में डाल देते हैं। लेकिन शौकत, अब इस मसले को तुमने बहुत समझदारी से हल करना है। तुम्हारे अपने जवान बच्चे हैं। पॉलिटिक्स में तुम्हारा नया नया करियर स्टार्ट हुआ है। नाम है तुम्हारा।
अगर मीडिया को जरा सा भी पता चला ना तो बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। जी भाभी जान ठीक है। अच्छा चलो, अब ज्यादा टेंशन मत लो, चलो अंदर चलो, अल्लाह ने चाहा सब ठीक हो जाएगा। आ जाओ। सबकी मोहब्बतें अचानक कैसे नफरत में बदल गई। छोटी मामा मुझसे कितना प्यार करती थी, सारा से मेरी कितनी दोस्ती हो गई थी। छोटी मामा को देख के तो लगता था जैसे मेरी माँ मुझे वापस मिल गई हो। और फिर एक लम्हे में सब बदल गया। सारे जज्बे, सारे रिश्ते। हादी आप इतना मत सोचें, अभी इस घर को थोड़ा सा टाइम लगेगा इस रिश्ते को समझने में। चलो ऐसा करते हैं, आपकी नानी अम्मा से मिलने चलते हैं। क्या हुआ? मुझे तो लगता है आपको वहां जाके अच्छा लगेगा, तो आप जाके तैयार हो जाएं और मैं भी थोड़ा सा फ्रेश हो जाता हूँ। मैंने नहीं जाना। क्यों? क्या हुआ? बस थोड़ी देर के लिए चले जाते हैं, नानी से मिलेंगे, फिर वापसी पे कुछ अच्छा खाना भी खा लेंगे। मुझे तो लगता है इस तरह आपका मूड भी ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है हमारा जाना ताईजान को अच्छा नहीं लगेगा, बल्कि आई थिंक किसी को अच्छा नहीं लगेगा। दूसरे लोगों की परवाह मत किया करो हादिया। अगर हम दूसरे के बारे में सोचने लगे तो शायद मुस्कुराना बल्कि सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं आपकी तरह नहीं सोच सकती। सुहेब, मैं देख रही हूँ आजकल तुम्हें इस लड़की से कुछ ज्यादा हमदर्दी नहीं हो रही? जैसे तुम समझ रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या बातें कर रहे थे तुम इससे? सारा तुम पूछना क्या चाहती हो? साफ साफ बताओ। ये वक्त इन बातों के लिए मुनासिब नहीं है। फिलहाल तो मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने आई हूँ कि ताईजान तुम्हारा वेट कर रही है। तुम्हें क्या हो गया है? हर वक्त गुस्से में रहती हो। पहले तो ऐसे नहीं थी। मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम जाओ, ताईजान तुम्हारा वेट कर रही है। मैं उनकी बात सुन के आ रहा हूँ, लेकिन तुम कहीं नहीं जाना, तुमसे भी बात करनी है। बेटा तुमने फोन किया था, सब ठीक तो है ना? सब ठीक है नानू। शहनाज बता रही थी कि तुम्हारा फोन आया था। बेटा मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं था, अभी उमर आया है, फिर मैंने बैलेंस डलवाया है। आप ठीक है नानू? मैं ठीक हूँ बेटा। सारा दिन तुम्हारे फोन का इंतजार करती रही, तुमने कॉल ही नहीं की। वो बस इतना बिजी थी तो टाइम ही नहीं मिला। अच्छा ये बताओ, सब वहाँ ठीक है ना तुम्हारे साथ? शौकत, उसके बीवी बच्चे, उनका रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? उन्होंने कुछ कहा तो नहीं तुम्हें? सब ठीक है नानो, वो बस थोड़ा नाराज है ना, टाइम के साथ ठीक हो जाएंगे। जाहिर सी बात है बेटा, सारी गलती शौकत की है। जिस दिन वो तुम्हें यहाँ से लेकर गया था उसी दिन उसने क्यों नहीं बताया? और तुमने भी मुझसे जिक्र नहीं किया कि वहां उसने ये कहा है कि तुम उसकी दोस्त की बेटी हो। तुम ऐसे करो मेरा बच्चा, कुछ दिनों के लिए मेरे पास आ जाओ, तुम्हारा दिल बहल जाएगा। मैं वहां आके क्या करूंगी नानो? आपने ही तो कहा था कि अब यही मेरा घर है, मेरे बाप का घर। देखिए नानो, आप मेरी फिक्र ना किया करें। बेटा जब तक तुम्हारी नानू जिंदा है ना, मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहे हैं और खुले रहेंगे। आप अपना ख्याल रखें।
मैं जल्द आपसे मिलने आऊंगी। ठीक है बेटा। अगर दिल न माने तो तुम छोड़ जाना, बड़े शौक से दिल मेरा तोड़ जाना, हमारे जुनू की तुम्हें मैं सिर्फ हादिया की नानी नहीं, शौकत रजा की सास भी हूँ। समीना से पहले भी शौकत रजा ने मेरी बेटी अफशीन से शादी की थी। ये ठीक कह रही है, हादिया मेरी ही बेटी है। मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो। जो टुकड़े से टूटे नहीं हम वो पत्थर, बता दो उसे हम है बिफरा समंदर। क्या हुआ एहसन? बहुत परेशान हूं मानू। इस घर की टेंशन हो रही है मुझे। आज से पहले बाबा ने कभी नींद की दवाई नहीं ली, पहली बार वो टैबलेट लेके सोए हैं। घर में अजीब सी उदासी हो गई है। कोई किसी से ठीक से बात तक नहीं करता। खाने की टेबल पर भी कोई साथ नहीं बैठकर खाना खाता। पता नहीं चाचू और चाची जान की नाराजगी आपस में कब दूर होगी। माँ बाप के झगड़े का असर सिर्फ औलाद पर नहीं, पूरे घर पे पड़ता है। सब लोग परेशान हैं। ये तो आप ठीक कहें एहसन। हम दोनों कभी अपनी औलाद के सामने इस तरह लड़ाई नहीं करेंगे। मानो प्रॉब्लम तो ये है कि मैं मामा के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। आपको पता है एहसन, मैंने तो सोचा था जब हम दोनों की शादी हो जाएगी ना, हम लोग हर जगह घूमने जाएंगे, रोज नए नए रेस्टोरेंट्स ट्राई करेंगे, डिनर्स पे जाएंगे, हमारी ढेर सारी दावतें होंगी। मगर यहाँ तो सब कुछ ही उल्टा हो गया। हाँ, वो दावत से याद आया, शावीज ने कल इनवाइट किया हुआ अपने घर पे दावत पर। क्या कहती हो, जाना है या इनकार कर दो? क्यों मना करेंगे आप? आप शावेज को बोल दें हम दोनों आएंगे उसकी दावत पर। पक्की बात है? अच्छा, इसी बहाने घर से बाहर निकलेंगे, थोड़ी घर की टेंशनें दूर होंगी। तुम ठीक कह रही हो, मैं उसे कह देता हूँ हम कल आ रहे हैं। पता है मेरे सारे बरी के जोड़े ऐसे ही रखे हुए, मैंने एक भी जोड़ा उनमें से नहीं पहना। ढेर सारे खूबसूरत जोड़े मैंने बनाए थे, मगर पहनने का मौका ही नहीं मिला। तो क्यों नहीं पहनती? पहन लिया करो ना। ऐसे माहौल में भला कोई पहन सकता है? तो इसमें टेंशन वाली कौन सी बात है? घर पे पहन लिया करो, मैं ही तुम्हें देख के खुश हो लिया करूंगा। अच्छा, आप मुझे बताएं, मैं आपको कुछ ड्रेसेस दिखाती हूँ, आप मुझे बताएं उसमें से मैं कौन सा पहनूं। ओके। आप बताएं, ये ब्लैक वाला पहनूं या ये पर्पल? पर्पल ओवर हो जाएगा, राइट? आई थिंक ब्लैक इज गुड, ये पहनो। मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगे। अच्छा ठीक है, आप कल हॉस्पिटल से जल्दी आ जाएगा। ऐसा ना हो मैं तैयार होकर इंतजार ही करती रह जाऊं। डोंट वरी, जल्दी आ जाऊंगा। एनीवेज बहुत थक गया हूँ, नींद आ रही है मुझे। लाइट ऑफ कर दो। ठीक।
गुड नाइट। गुड नाइट। जिंदगी का सुकून बर्बाद करके सुकून की नींद सो रही है। छोटी माँ यहाँ तो मुझे डरा ही दिया था, मेरी जान निकल जाती। मुझे मामा मत कहो, मामा नहीं हूं मैं तुम्हारी। अच्छा तुम मर जाती, मरी क्यों नहीं तुम? अब यहाँ इस वक्त दफा हो जाओ यहाँ से, मेरे घर से, मेरी जिंदगी से दफा हो जाओ। मैं तुम्हारा वजूद 1 मिनट भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। निकलो यहाँ से। ये क्या कह रही हैं आप? मैं इस वक्त कहाँ जा सकती? क्यों नहीं जा सकती? तुम्हें क्या लगा था शौकत तुम्हें इस घर में लेकर आएंगे और हम सब तुम्हें कबूल कर लेंगे? कितनी मोहब्बत दी मैंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह समझा, लेकिन मुझे क्या पता था, मुझे नहीं पता तुम मेरी सौतन की बेटी हो। छोटी मामा, मैं मुझे मामा मत कहो, क्या तुम्हारी जुबान खींच लोगी। यहाँ से चली जाओ वरना मैं तुम्हें धक्के देकर इस घर से निकाल दूंगी। आप समझने की कोशिश करें। छोटी मामा देखिए, मुझे पता है आप इस वक्त बहुत गुस्से में हैं, लेकिन मुझे तुम पर गुस्सा नहीं है, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, नफरत। मुझे अगर पहले पता होता तुम मेरी सौतन की बेटी हो, मैं तुम्हें इस घर में घुसने भी नहीं देती। पहले ही दिन तुम्हें धक्के देकर इस घर से निकाल देती। निकलो यहाँ से, चलो चलो यहाँ से, लेकर जा रही चलो। हाँ मैं फंड्स ट्रांसफर कर रहा हूँ, सॉरी मुझे याद नहीं आया था। अच्छा यार मेरा एहसान मान लो आप। चलो यहाँ से, लेकर जा रही है। अच्छा मैं अभी फोन करता हूँ। मेरी बात सुन, चची ये आप क्या कर रही हैं चची? छोड़ दें उसको, क्या कर रही हैं? जो मेरे बीच में खुदा के लिए उसको छोड़ दें, क्या कर रही हैं आप? ज़ुहैब, मेरे बीच में आने की जरूरत है, ये पीछे हट जाओ। ये हो क्या रहा है? मामा छोड़े उसे, क्या कर रही हैं आप? मैं सबको कह रही हूँ, किसी ने मुझे आज रोकने की कोशिश की ना तो बहुत बुरा होगा। मेरी बात सुने मामा, कहाँ जाएगी इतनी रात को वो? मुझे कोई नहीं रोकेगा। चाची जान प्लीज प्लीज अभी हादिया को छोड़ दें, हम सुबह होते ही देखते हैं ना। छोड़ दे इसको। For God's sake मामा प्लीज छोड़ दे उसको, कहाँ जाएगी रात को? सारे लोग किसी की नहीं सुनूंगी मैं। इस लड़की को मैं आज यहाँ से निकाल दूंगी वरना मैं सुख का सांस नहीं ले सकती। निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। For God's sake मामा जल्दी जाओ, ताजा को लेके आओ। मामा प्लीज रुक जाए मामा, छोड़ दे उसको प्लीज।